टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे और देखिए बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग जो उसके जो बेसिक्स होते हैं उसके बारे में हम लोग को पता होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें आपके ऐसे टर्म्स आते हैं और ये जो बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सपेंशन है ये आपने कभी किसी क्लास में आपने ऑलरेडी पढ़ नहीं रखा होता है। तो आपको कुछ टर्म्स होते हैं जैसे आपको फैक्टोरियल, एनसीआर और ये जो एक्सपेंशन जो हम लोग करते हैं इसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा सा पहले से जब आपको पता होगा तो फिर आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो देखिए इन जनरल हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, आपको बोला जा रहा है a प्लस बी की होल पावर 0 निकालो, तो ये तो आपके लिए बहुत आसान है। आप इसको एकदम से बता देंगे कि ये आपका 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब आपसे ये बोला जाए कि भाई a प्लस बी की पावर 1, ठीक है, ये बताना है, तो आप कहोगे कि जो सर लिखा है वही आप पूछ रहे हो, ये आपका a प्लस बी हो जाएगा। लेकिन अब आपसे ये पूछ लिया जाए a प्लस बी होल स्क्वायर, तो आप ये भी बता देंगे, ये भी आप बता देंगे कि ये आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका होगा। अब आपसे अगर पूछा जाए कि a प्लस बी होल क्यूब, ठीक है, ये आपसे पूछा जाए तो ये आपका हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट a प्लस बी, ये आपका होता है। अब देखिए इस टर्म को अगर हम सिंप्लीफाई कर ले, इधर वाले टर्म को अगर हम सिंप्लीफाई अगर कर लेते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो आप इतना आप कर सकते हैं, इतने ही आपको एल्जेब्रा की आइडेंटिटी में आपको फॉर्मूले पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर 7 ये सब आपको नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सपेंशन होता है, आप a प्लस बी की कितनी भी बड़ी पावर हो आप उसको सॉल्व करके आप उसे निकाल सकते हैं। तो ये बेनिफिट बाइनोमियल थ्योरम में रहता है। अब इन जनरल अगर आपको a प्लस बी की पावर 4 अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता दोगे लेकिन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बट आपको ये सब आपको पहले से पता है। इसके लिए भाई आपको क्या करना पड़ेगा, इसे आपको ब्रेक करना पड़ेगा, a प्लस बी होल क्यूब इंटू a प्लस बी। तो भाई ये तो आपका यही हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट a प्लस बी, ठीक है। अब फर्दर आप क्या करेंगे कि a प्लस बी को भी जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, a टू द पावर 4 प्लस बी क्यूब a प्लस 3a क्यूब बी, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, और b का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका a क्यूब b प्लस b टू द पावर 4 प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होगा 3a स्क्वायर, ठीक है, 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। इसको यहां पर मैं लिख लेता हूं, ये आपका क्या है, a टू द पावर 4 प्लस बी क्यूब a प्लस 3a क्यूब b प्लस 3a स्क्वायर
बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब बी प्लस बी टू द पावर 4 प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, 3a² बी स्क्वायर। और हमने कहां तक सॉल्व करा था? हमने इसको हमने यहां तक हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। तो लास्ट में आपको क्या लिखना पड़ेगा? लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा 3ab³, ठीक है, 3ab³। अब आप लोग शायद इसमें देख रहे होंगे कि ये दोनों आपके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐड हो जाएंगे तो आप ऐड कर दीजिएगा, लेकिन इसको बताने का मेरा मकसद था कि भाई आप इसके थोड़ा ही आगे तक आप इसको ले जा सकते हैं। भाई आप क्या है कि आपको ये बेसिक फॉर्मूले आपको पता है, तो आप इसको पावर 4, पावर 5, पावर 6 यहां तक आप ले जा सकते हो। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि भाई आप a प्लस बी टू द पावर 15 निकालो, तो आपको समस्या होगी, बहुत ज्यादा समय लगेगा। अगर आप इस तरीके से आप फैक्टराइज अगर करके करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं कि इसको अगर आप बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू भी एक्सपेंड करेंगे तो भी आपको समय लगेगा। इसलिए जो बाइनोमियल थ्योरम में जो आपके क्वेश्चन है वो आपके पावर 5, पावर 4, पावर 3, पावर 2 इस टाइप से आपके क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में आपको दिए गए हैं। तो ये सब बेसिकली बेसिक्स थे जो आपको अलजेब्रा में आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू हम एक्सपेंड कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग x प्लस ए टू द पावर n जो आपका एक्सपेंशन है, इसको हम लोग बाइनोमियल के थ्रू हम इसे एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए इसका जो एक्सपेंशन होता है इसको करते कैसे हैं, ये आपका NC0, ठीक है, NC0। और ये आपकी जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी x की पावर क्या हो जाएगी? n हो जाएगी, और a की पावर आपकी 0 रहेगी। तो a की पावर 0 रहेगी, दैट मीन्स a आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 आपका यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आपका जो नेक्स्ट जो होगा उसमें क्या हो जाएगा? इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये आपका NC1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगी? x की पावर 1 यूनिट कम हो जाएगी। तो x की पावर यहां पर n रही है, अब हो जाएगी n-1। बट a की पावर 1 यूनिट बढ़ जाएगी। a की पावर यहां पर 0 थी, आप चाहें, अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप a की पावर 0 आप लिख सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लिख लीजिए, नहीं तो आप मन में एज्यूम करके चलिए कि a की पावर यहां पर कितनी है? 0 है। तो पहले 0 थी, अब क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। प्लस अब जो नेक्स्ट आएगा उसमें क्या हो जाएगा? ये NC2 हो जाएगा, और ये आपका x की पावर n-2 हो जाएगी और a स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि ये आपका NC2 जो होता है, तो इसमें जो आपका r होता है, जो इसका जो सफिक्स होता है, इसमें आपका जितना होगा, ये आपका जितना लिखा होगा उतने ही यूनिट क्या होगी? पावर आपकी सब्ट्रैक्ट होगी, उतने ही यूनिट आपकी पावर n से सब्ट्रैक्ट होगी। तो देखिए ये जैसे NC2 है, तो जब हम लिखेंगे x की पावर तो x की पावर जो है वो पहले के कंपैरिजन में 2 यूनिट कम हो जाएगी। जो इनिशियली जो x की पावर थी उससे 2 यूनिट कम हो जाएगी। तो पहले आपका NC0, फिर उसके बाद NC1, तो यहां पर 1 यूनिट कम हो गई। फिर उसके बाद NC2, तो यहां पर 2 यूनिट कम हो गई। और a की पावर क्या होती है? इंक्रीजिंग रहती है। a की पावर का जो नेचर होता है वो इंक्रीजिंग होता है, और x की पावर का जो नेचर होता है वो डिक्रीजिंग होता है। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे तो ये क्या होगा? नेक्स्ट होगा आपका NC3 x टू द पावर n-3, और ये आपका a³ प्लस डॉट 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 डॉट। एंड में जब हम लोग आएंगे तो देखिए आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो पावर है ये आपकी
डिक्रीज होती जा रही है, बट ए की जो पावर है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो आपका एनसीआर जो होता है, एक आपका टर्म होता है आपका एनसीआर, अभी मैं इसको भी बताऊंगा, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि एनसीआर बेसिकली आपका क्या होता है, फैक्टोरियल क्या होता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख रहे हैं कि एनसीआर जो है, तो इसमें जो आपका आर जो है ये आपका कंटिन्यूअसली आपका बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। यहां पर पावर कितनी है, एन है, तो ये आपका जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि जीरो से स्टार्ट होकर के ये कहां तक जाएगा, आपका एन तक जाएगा। तो जो आपका जो लास्ट कोफिशिएंट होगा, इस एक्सपेंशन का जो लास्ट कोफिशिएंट होगा वो आपका हो जाएगा NCN। अब x की पावर क्या हो जाएगी, x टू दी पावर n माइनस n। अब देखिए जब यहां पर आपका कोफिशिएंट में आपका सफिक्स n है, तो इसकी जो पावर है वो n यूनिट डिक्रीज हो जाएगी, तो ये आपका कितना हो जाएगा, पावर 0 हो जाएगी। दैट मीन्स ये क्वांटिटी आपकी 1 हो जाएगी। तो ये क्वांटिटी अगर 1 हो जाएगी तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बट a की जो पावर है वो आपकी n यूनिट इंक्रीज कर जाएगी। कहां से, स्टार्टिंग में जो आपने ली थी, जीरो से आपकी कहां तक जाएगी, n तक, तो ये आपकी n यूनिट आपको बढ़ी हुई मिलेगी। तो ये बेसिकली आपका क्या है, एक तरीके का आपका बाइनोमियल का एक्सपेंशन होता है। ठीक है, आप देखिए इसमें जो आपके प्रेजेंट टर्म्स हैं, आपके NC0, NC1, NC2, NC3, ये आपको जगह जगह पे आपको प्रॉब्लम की सिचुएशन पैदा करेंगे। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है, आप बिना एग्जाम्पल लगाए अगर आप एक्सरसाइज अगर आप करने जा रहे हैं, तो ये आपको प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो एनसीआर क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। एनसीआर बेसिकली क्या होता है, एनसीआर का फॉर्मूला होता है आपका n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, और ये आपका n माइनस r फैक्टोरियल। और एनसीआर जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपका 3 चैप्टर्स में इस्तेमाल होता है। ये जो आपका एनसीआर टर्म है, ये देखिए आपको बाइनोमियल में तो है ही, बाइनोमियल में तो इस्तेमाल हो रहा है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में मिलेगा, और कहां मिलेगा, प्रोबेबिलिटी में भी आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीआर को समझ लीजिए। अगर एनसीआर समझ लेते हैं तो आपको 3 चैप्टर्स में आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एनसीआर जो है आपका काफी जगह पर आपको देखने को मिलेगा। इवन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं, जो आप कभी नहीं पढ़ते हो, बट आपके IIT JEE वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें आपका कभी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एनसीआर आपका डाल देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन दे देंगे आपको, कि उसमें आपको ये आपको देखने को मिल जाएगा, एनसीआर टाइप का टर्म आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप ये सारी बातें हैं, एनसीआर आपका ये रहता है। अब देखिए आप ये समझ लीजिए कि फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल। ठीक है, तो फैक्टोरियल बेसिकली आपका यूज होता है आपको अगर आपको कुछ वैल्यूज निकालनी हो, जैसे कि ये आपका n फैक्टोरियल है, इसकी भाई वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको क्या करेंगे, n-1 करेंगे, उसके बाद n-2, फिर उसके बाद n-3, और ये डॉट 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 आपका एंड में जाकर के ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 × 1। ठीक है, इस तरीके से आपका ये हो जाएगा, तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो फैक्टोरियल से वैल्यू आपकी ऐसे निकाली जाती है। n फैक्टोरियल आपका इस तरीके से लिखा जाता है। अब n फैक्टोरियल का ही यूज करते हुए आपसे कोई पूछे 5 फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 फैक्टोरियल यहां पर ये थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन मिस हो गई। यहां पर स्टार्टिंग में आपका n होगा, ठीक है, n आपका मल्टीप्लाई होगा, पहले n लेंगे, फिर उसके बाद n-1,
n-2, n-3 और लास्ट में आपका 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब 5 फैक्टोरियल की अगर आपको वैल्यू निकालना है तो ये आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 1 अगर आप ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आप सॉल्व कर लोगे तो ये आपको मिल जाएगा 120। और इसी तरीके से आपसे अगर पूछ ले कि 7 फैक्टोरियल आपको निकालना है, ठीक है, लेट सपोज 7 फैक्टोरियल आपको कैलकुलेट करना है, तो वो आप कैसे निकालेंगे। 7 फैक्टोरियल है आपके सामने, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 7 लेंगे, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, ये आपको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो देखिए इसका जो प्रोडक्ट होगा वो जो भी होगा वो आप निकाल करके बता सकते हैं। अब आपसे पूछ ले कि भाई आपको 6 फैक्टोरियल निकालना है, तो ये आपका 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, चौको 120, 120 360 दूनी 720। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 720 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये n फैक्टोरियल आपका निकाला जाता है। कोई भी फैक्टोरियल, किसी भी फैक्टोरियल पे जो वैल्यू होती है वो आपकी इस तरीके से निकाली जाती है। अब देखिए NCR का जो फैक्टोरियल होता है उसकी हम आपको वैल्यू हम निकाल के बताते हैं। NCR में इसका कैसे यूज करते हैं वो भी जरा देख लेते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने NCR हम लोगों ने देखा था कि वो क्या होता है, वो आपका n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक, ये आपका होता है। अब आपको लेट सपोज ये पूछा जाए 10C3, ये आपका हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लीज मेक श्योर आप जो फॉर्मूले में आप देख रहे हैं आपका इसकी कैलकुलेशन में भी आपका वही हो रहा है। तो देखिए इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा देखिए, किसी भी आप फैक्टोरियल की वैल्यू आप लिखते हैं, तो जैसे आप मान लीजिए कि आप n फैक्टोरियल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो n फैक्टोरियल से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इसको ये कंफर्म है कि आप लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आप लिख सकते हैं। बट देखिए आपको कभी कभी क्या होगा कि फैक्टोरियल को आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। आपको फैक्टोरियल में कितना लेना है वो आपकी रिक्वायरमेंट तय करेगी, आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तय करेगी। तो देखिए आप ये देख पा रहे हैं ये आपका n इंटू n माइनस 1। भाई अगर हम क्या करें कि n के पास ये हमें एक बाउंड्री बना दे, अब हम कह रहे हैं कि भाई इसको यहां से कंसीडर करो, यहां से इसको कंसीडर करो, तो हम ये भी कहेंगे कि n फैक्टोरियल को हम n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल भी कह सकते हैं। करेक्ट, n फैक्टोरियल को हम n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल भी कह सकते हैं। सो लेट्स से इसी तरीके से हम 7 फैक्टोरियल हमें लिखना है। ठीक है, 7 नहीं, इतना छोटा नहीं लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको 200 फैक्टोरियल चाहिए, ठीक है, 200 फैक्टोरियल चाहिए तो हम क्या करेंगे, 200 इंटू 200 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 200 इंटू ये हो जाएगा आपका 199 फैक्टोरियल, 199 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये आपका इतना बड़ा जो आपका नंबर है इसको आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपसे बोला जाए 57 फैक्टोरियल बताओ कितना होता है, तो 57 फैक्टोरियल आपका ये क्या हो जाएगा, 57 इंटू और 57 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया कितना हो जाएगा, 56 फैक्टोरियल हो जाएगा। आपका देखिए जो 57 फैक्टोरियल है
आपका 57 फैक्टोरियल 57 इंटू 56 इंटू 55 डॉट 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 भी होगा, लेकिन आप इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म, अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको इतना ही लिखना है तो आप इसको इतना ही आप लिखेंगे। ठीक है, एनसीआर में क्या होता है कि आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है कि भाई फैक्टोरियल को हम कितनी हद तक एक्सपेंड करना है, फैक्टोरियल जो हमारे पास जो फैक्टोरियल है उसे हमें कितना एक्सपेंड करना है, ये आपका एनसीआर तय करता है। ठीक है, सो अगर इसकी वैल्यू अगर हम लिख रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, ये आपका 3 फैक्टोरियल है तो इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 आपका 6 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको यहां पर सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे आपका कितना जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, ये आपका कितना 4 टाइम्स जाएगा। अब ये आपका कितना हो जाएगा, 10C3 का जो वैल्यू है वो आपका 120 हो जाएगा। 10 3 जा 30 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछे 10C4 कितना हो जाएगा, 10C4 आप निकालिए तो भाई 10C4 आपका 10 फैक्टोरियल अपॉन, और ये आपका 4 फैक्टोरियल इंटू, अब मैं 10 माइनस 4 इसको लिख रहा हूं 6 फैक्टोरियल, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपका 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखिए आप देख रहे हैं कि 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल आपका चला गया। अब देखिए 4 इंटू 2 कितना होता है, 8 होता है, तो ये 4 2 मिला करके ये पूरा 8 कट जाएगा। अब ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 3 टाइम्स जाएगा, तो 10 3 जा 30 इंटू 7 कितना हो गया, ये आपका 210 हो जाएगा। ठीक है, प्लीज मेक श्योर कि आपने ये सारी चीजें समझ ली होंगी और इसमें जो भी आपको सही लगा होगा वो आपने नोट भी कर लिया होगा। चलिए तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारा क्या है ये, अगर हम 5C1 को लिखेंगे तो पहले तो मैं एनसीआर का फॉर्मूला लिख देता हूं, एनसीआर का फॉर्मूला लिख देता हूं, उसके बाद मैं इन सबको सॉल्व करूंगा। तो एनसीआर इज इक्वल टू आपका होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए ये आपका 5C1 आपका ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 कितना 4 फैक्टोरियल। ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक इसे ले जाएंगे, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, इसकी वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी 5C1 की वैल्यू आपकी आ गई है। 6C2 हम लिखेंगे तो ये आपका 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 कितना होता है 4 फैक्टोरियल। तो ये आपका 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, ये आपका 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, ये आपका 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये आपका 3 हो गया, और ये आपका कितना आ गया 15 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 6C2 की वैल्यू जो है वो आपको 15 मिल गई। अब 8C5 की वैल्यू निकालते हैं। 8C5 आपका हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन, और ये 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। प्लीज मेक श्योर आप 3 2 1 तक ले जाएंगे और फिर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल से आपका 5 फैक्टोरियल कट गया, 6 से आपका 6 कट गया, इसकी वैल्यू आपकी हो गई 56 हो गई। अब हम लिखते हैं 9C4 की वैल्यू लिखते हैं। 9C4 हम लिखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन
4 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये आपका 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो जाएगा। 4 और 2 के कॉम्बिनेशन से पूरा 8 कट जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आपका 3 आ जाएगा। 7 3 जा 21, तो देखिए 21 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6, और ये आपका 126 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, और ये आपकी बेसिक जानकारी के लिए है, क्योंकि जब आप एक्सपेंशन जब हम लोग करेंगे तो एक्सपेंशन में आपको ये सारे की टर्म्स, आपको जितने भी एनसीआर होते हैं वो आपको कैलकुलेट करने होते हैं एक्सपेंशन में। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। तो देखिए x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था। तो देखिए आइए, इसमें भी कुछ बातें आपको ध्यान रखने वाली होती हैं। ठीक है, जैसे देखिए आप अगर इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं और ये आपका 0 से स्टार्ट होता है, तो आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो n+1 टर्म्स आर इन्वॉल्व इन अ एक्सपेंशन। तो कितने n+1 टर्म्स होते हैं, मतलब आप इसको सबको लेकर के अगर आप काउंट कर लेंगे तो आपको कितने टर्म्स मिलेंगे, आपको n+1 टर्म्स मिलेंगे। लाइक दैट, अगर n=5 है तो आपको 6 मिलेंगे, n=7 है तो आपको 8 मिलेंगे, n=9 है तो आपको 10 मिलेंगे। तो आपको इतने नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे। इन टर्म्स में एक खास बात यह होती है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैव सेम वैल्यू। ठीक है, लाइक दैट हमने अगर इसको कंसीडर करा है तो देखिए आपकी इसकी ये जो कोफिशिएंट है और ये जो कोफिशिएंट है, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं NC0 = आपका NCN होगा। और देखिए इसके पहले भी आपका टर्म एक आया होगा। ठीक है, इसके पहले जो टर्म आपका आया होगा तो वो क्या होगा, वो टर्म आपका होगा NCN-1 होगा। भाई हम n तक गए हैं तो n से पहले क्या होगा, NCN-1 होगा, और यहां पर x की पावर 1 होगी, a की पावर n-1 होगी। ठीक है, तो आपका ये भी टर्म है। ठीक है, तो आपका जो सेकेंड टर्म है, जो आपका लास्ट से सेकेंड है और स्टार्टिंग से जो सेकेंड टर्म है, ठीक है, इन दोनों की भी वैल्यू आपकी सेम होगी। तो ये आपका NC1 आपका हो जाएगा NCN-1। और इसके बाद अगर आप थर्ड कंसीडर करते हैं तो ये आपका NC3 आपका हो जाएगा NCN-3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सारे टर्म्स सेम होंगे। तो इन तीनों के बिहाफ पे आप ये बात कह सकते हैं कि NCR आपका होता है NCN-R। ये आपका एक रिलेशन होता है। ठीक है, तो
इस तरीके से आपका ये होता है, मतलब फर्स्ट जो होगा वो आपका लास्ट के साथ होगा, सेकंड आपका सेकंड लास्ट के साथ सेम, थर्ड आपका थर्ड लास्ट के साथ सेम होगा। तो ऐसे हम लोग करते हैं। तो अब देखिए इसको अगर हमें चेक करना है कि हमें कैसे करना है, तो चेक करने के लिए आपका वही है जो इसका जो एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है उसी के बेसिस पे हम इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये सब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए, हम लोगों ने क्या रिलेशन देखा था? हम लोगों ने रिलेशन देखा था NCR इज इक्वल टू NC N माइनस आर। ठीक है, तो देखिए NCR का क्या होता है? NCR आपका होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको भी उसी से एक्सपेंड करेंगे, इसी फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे, तो ऊपर तो आपका n फैक्टोरियल आएगा, नीचे आपका n माइनस आर फैक्टोरियल, r की जगह पर क्या होगा? n माइनस आर होगा, और n माइनस आर की जगह होगा n माइनस n प्लस आर। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये मिलेगा फैक्टोरियल, n से n आपका कैंसिल हो गया, ये आपका n फैक्टोरियल अपॉन ये आपका हो जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों आपके सेम ही तो आ रहे हैं। ठीक है, तो सेम आ रहे हैं तो सेम आने भी चाहिए, क्योंकि ये दोनों सेम आपके होते हैं। ठीक है, तो ये सब आप नोट कर लीजिए। ये जो हमारे सामने जो एक्सपेंशन है, हम इसी में वेरिएशन भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये आपका x प्लस a टू द पावर n है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं? माइनस हम कर दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा? nc नॉट x टू द पावर n तो हमारा होगा, लेकिन ये जो आपका फर्स्ट टर्म है वो किस पे? आपका a आपका कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ऐसा होगा इसमें कि जब a की पावर्स ऑड होंगी तो ये हमारा नेगेटिव होगा, a की पावर्स इवन होने पर ये हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो जो आपके इवन इंटरवल्स आएंगे, जब टर्म्स हम वन बाय वन हम राइट करते जाएंगे, तो हमारे जो इवन इंटरवल्स होंगे वहां का टर्म हमारा पॉजिटिव होगा, ऑड इंटरवल्स का टर्म हमारा नेगेटिव होगा। देखिए अब ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस NC1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू a प्लस NC2 x टू द पावर n माइनस 2 a स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये जो हमारा a है हमारा क्या है? स्क्वायर, पावर 2 है, तो ये हमारा पॉजिटिव होगा। अब जो टर्म हमारा आएगा वो हमारा नेगेटिव होगा, NC3 x टू द पावर n माइनस 3 a क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, ये हमारा क्या हो जाएगा? NCN, और ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस a टू द पावर n। अब यहां पर ये हमारा टर्म डिपेंड करेगा, n पर डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब देखिए, इसी चीज को थोड़ा सा समझते हैं कि ये कैसे आई। देखिए, ये वाला फॉर्मूला हमें जनरली याद नहीं रहता है, x माइनस a टू द पावर n का जो एक्सपेंशन होता है, ये इन जनरल हमको याद नहीं रहता है। तो देखिए, इसको हम कर क्या सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं x प्लस माइनस a टू द पावर n इज इक्वल टू, और ये हमारा हो जाएगा NC नॉट x टू द पावर n माइनस प्लस NC1 इंटू x टू द पावर n माइनस 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस a की पावर, माइनस a की पावर कितनी होगी? 1 ही होगी यहां पर, प्लस आपका NC2 x टू द पावर n माइनस 2, और ये माइनस a स्क्वायर प्लस NC3, और ये आपका x टू द पावर n माइनस 3, और ये आपका माइनस a टू द पावर 3 प्लस डॉट 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 डॉट, और ये आपका NCN माइनस a
टू द पावर n हो जाएगा। अब देखिए इसकी जो इसमें आपका ये डिपेंड करेगा कि n अगर हमारा पॉजिटिव है तो इस टर्म की वैल्यू n अगर हमारा ऑड है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव, अगर n हमारा इवन है तो इसकी वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि जो इवन इंटरवल्स हैं, जो आपके इवन इंटरवल्स आ रहे हैं वो आपके नेगेटिव आ रहे हैं और ऑड इंटरवल्स आपके पॉजिटिव आ रहे हैं। अब देखिए ये आपका माइनस है, ये यहां पर आ जाएगा और a स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये माइनस ए क्यूब है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस फिर यहां आ जाएगा, तो आपका फोर्थ टर्म नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही आपका सेकेंड, 4, 6, 8, 10, 12 ये जो आपके टर्म्स आएंगे ये आपके नेगेटिव आएंगे। तो ये आप इससे समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग 1 + x टू द पावर n का एक्सपेंशन हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था x + a टू द पावर n का एक्सपेंशन हम लोगों ने पढ़ा था। x + a टू द पावर n का हम लोगों ने एक्सपेंशन पढ़ा था nc0, और ये आपका x टू द पावर n, a यहां पर नहीं रहता है, और nc1 x टू द पावर n-1, और ये आपका a + nc2 x टू द पावर n-2 a स्क्वायर प्लस एंड में आपका क्या आता है ncn, और ये आपका a टू द पावर n आपका ये आता है। तो देखिए इसी के अकॉर्डिंग आपका ये भी एक्सपेंड होगा, बट यहां पर क्या है x = क्या है 1 है। देखिए हम लोगों ने x + a टू द पावर n पढ़ा था, अब हम लोग 1 + x टू द पावर n पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहां पर क्या है कि जो a है उसने x का प्लेस ले लिया है, और जो 1 है उसने यहां पर x का प्लेस ले लिया है। तो अब ये आपका 1 + x टू द पावर n करेंगे तो आपका nc0 आएगा। अब 1 टू द पावर n करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा, प्लस nc1, और ये आपका हो जाएगा x प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस nc3 x क्यूब प्लस ... ये आपका क्या हो जाएगा ncn x टू द पावर n। उसी तरह हम लिखेंगे 1 - x टू द पावर n, तो इसका एक्सपेंशन लिखेंगे। हम लोगों ने x - a टू द पावर n का एक्सपेंशन हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि इवन इंटरवल्स में क्या आ रहा था, माइनस आ रहा था। तो यहां पर भी इवन इंटरवल्स में क्या आएगा, माइनस आएगा। देखिए ये आपका nc0 और ये आपका -nc1x। भाई अब अगर देखिए लेट सपोज इसको ऐसे लिखा जाए, ये आपका 1 प्लस और इस क्वांटिटी को हमने माइनस के अंदर ले लिया, तो अब ये 1 + x का ही एक्सपेंशन हो गया एक तरीके से। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर हम इसको माइनस अगर लेते हैं, तो ये माइनस आपका यहां पर आ जाएगा। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। प्लस nc2 कितना हो जाएगा, ये हम क्या करेंगे, -x का स्क्वायर करेंगे, प्लस ही आएगा, तो ये आपका x स्क्वायर, फिर पावर क्या हो गई, x की पावर 3 हो गई, फिर से नेगेटिव आएगा, -nc3 x क्यूब प्लस ... और यहां पर होगा ncn -x की पावर n। अब ये आपका n डिसाइड करेगा कि वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। अगर n ऑड है तो नेगेटिव आएगी, n अगर इवन है तो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो ये हमारे एक्सपेंशंस होते हैं, इन्हें नोट कर लीजिए आप। तो देखिए ये बेसिकली सारे फॉर्मूले हैं जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किए हैं, और इन्हीं फॉर्मूलों के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। अब देखिए इसको हमको एक्सपेंड करना है, तो देखिए हम कैसे करेंगे।
हम लोगों ने ये एक्सपेंशन पढ़ा है, x प्लस ए टू द पावर n का हम लोगों ने एक्सपेंशन पढ़ा है। ये हमारा होता है n c नॉट x टू द पावर n प्लस n c1 x टू द पावर n माइनस 1 और a प्लस n c2 x टू द पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड में आपका होता है NCN a टू द पावर n। अब देखिए इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग एक्सपेंड होगा। यहां पर n की जगह पर क्या है, n की जगह पर हमारा 4 है, तो ये हमारा होगा 4c नॉट x स्क्वायर टू द पावर 4 इंटू और 3 अपॉन x की पावर यहां पर 0 होगी। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे हम लोग, 4c1 x स्क्वायर टू द पावर 1 यूनिट डिक्रीज हो जाएगी, पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और ये आपका 3 अपॉन x की पावर 1 यूनिट बढ़ जाएगी। भाई यहां पर तो पावर 0 है 3 अपॉन x की, अब ये क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, प्लस 4c2 x स्क्वायर की पावर अब 2 हो जाएगी, और जो 3 अपॉन x है इसकी पावर 2 हो जाएगी, प्लस 4c3 x स्क्वायर की पावर हो जाएगी 1, यानी x स्क्वायर ही होगा, और 3 अपॉन x की होल पावर हो जाएगी 4। ठीक है, प्लस आपका लास्ट जो होगा वो क्या होगा, लास्ट टर्म हमारा हो जाएगा 4c4, और दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा 3 अपॉन x की पावर, यहां पर पावर 3 होगी, सॉरी यहां पर पावर 3 होगी, 3 अपॉन x की पावर अब 4 हो जाएगी। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। 4c नॉट हमने आपको बता दिया है, इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा x टू द पावर 8 प्लस 4c1 नहीं पता है तो निकाल सकते हैं, ये आपका 4c1, वैसे इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 इंटू 3, तो ये आपका 4 इंटू कितना हो जाएगा x टू द पावर 6 इंटू ये कितना है 3 अपॉन x, तो ये आपका कट जाएगा और x की पावर अब आपकी 5 हो जाएगी, प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 4c2, तो 432 फैक्टोरियल अपॉन, और ये आपका 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। प्लीज मेक श्योर कि आप समझ रहे हैं, 4c2 मैं निकाल रहा हूं, 4c2 जब हम निकालेंगे तो ये आपका 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट करके कर रहा हूं, तो ये आपका 4 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 इंटू और ये आपका कितना हो जाएगा x टू द पावर 4 इंटू 9 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर से ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर, प्लस अब 4c3 की भी वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी, क्योंकि देखिए जो आपका फर्स्ट और लास्ट टर्म आपके इक्वल होते हैं, सेकंड और सेकंड लास्ट हमारे इक्वल होते हैं, तो ये हमारा 4 हो जाएगा, और ये हमारे कितना हो जाएगा x स्क्वायर इंटू और ये आपका कितना 27 अपॉन x क्यूब प्लस x स्क्वायर कट जाएगा, यहां पर सिंगल पावर बचेगी x की, और यहां पर अब आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा 1 हो जाएगा, 1 इंटू 81 अपॉन x टू द पावर 4। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करके इसको अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, आप अगर इसका एक्सपेंशन अगर लिखना चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्ट, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसको डायरेक्ट सीधा इसका एक्सपेंशन आप लिख सकते हैं, क्योंकि कॉपी इतनी बड़ी नहीं होती है कि आप पहले x प्लस ए टू द पावर n का एक्सपेंशन लिखें साइड में, फिर उसके बाद भी जगह बच जाए और आप ये पूरा एक लाइन में लिख पाए, क्योंकि आपको जो कॉपी पेपर में मिलती है वो थोड़ा सा लॉन्ग साइज में मिलती है, तो आप इसका एक्सपेंशन आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बोर्ड में थोड़ा सा दिक्कत होती है कि हम यहां पर x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन लिख लें
और यहाँ पर हम क्वेश्चन का भी एक्सपेंशन हम कर दें। ठीक है, तो चलिए ये हमने कर लिया है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपका x टू द पावर 8 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 4 इंटू 3, तो 12 इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 6 54 एक्स स्क्वायर और ये आपका कितना हो जाएगा 108 अपॉन एक्स प्लस और ये आपका कितना हो गया 81 अपॉन एक्स टू द पावर 4। तो ये आपका आंसर है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, तो देखिए पावर क्या है 3 है, तो ये आपका होगा 3c0 और यहां पर होगा 4x की पावर 3 प्लस 3c1, इसकी पावर एक यूनिट कम हो जाएगी 4x की पावर 2 इंटू इसकी पावर एक यूनिट बढ़ जाएगी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस और ये आपका हो जाएगा 3c2। ठीक है, और 4x स्क्वायर इसकी पावर एक यूनिट और कम हो जाएगी और इसकी पावर एक यूनिट और बढ़ जाएगी प्लस 3c3 और ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर की पावर 0, तो ये तो खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगी 3। ठीक है, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3c0 तो आपका 1 हो जाएगा, 1 इंटू 4x क्यूब, ये कितना हो जाएगा 4 का क्यूब हो जाएगा 64x क्यूब प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 3c1, तो 3c1 आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 की वैल्यू 3 वैल्यू आ जाएगी, आप इसे चेक कर सकते हैं। 3c1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, तो r कितना है 1 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 1 फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल, इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, 3 इसकी वैल्यू आ गई इंटू ये आपका कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस और इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो 3 इंटू 4x स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 प्लस और ये आपका कितना हो जाएगा x की पावर 6 हो जाएगा। अब इसको लिख लेते हैं, ये आपका कितना हो जाएगा 64x क्यूब। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई में हो रहा है, 3 इंटू 16 कितना हो जाएगा 48x टू द पावर 4 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 12 इंटू एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स टू द पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों टर्म आपके आपस में ऐड भी हो सकते हैं, तो आंसर हम ये लिख सकते हैं 64x क्यूब प्लस 48x टू द पावर 4 प्लस 13x टू द पावर 6, ये हमारा आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चों इन प्रॉब्लम्स को हम बाइनोमियल के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये आपका क्या है 21 का क्यूब, इसे मैं लिख सकता हूं 20 प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, ये मैं कर सकता हूं। अब देखिए अब ये आपका क्या है, देखिए जो हम लोगों ने पढ़ा था x प्लस a की पावर 3 का, ठीक है, मैं यहां पर n इज इक्वल टू 3 ले रहा हूं, तो 3x प्लस a टू द पावर 3 का जब हम लोग एक्सपेंशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3c0 x क्यूब प्लस 3c1 x स्क्वायर a प्लस 3c2 x क्यूब a स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर a स्क्वायर नहीं x इंटू a स्क्वायर, लास्ट आपका होगा 3c3 और ये आपका a क्यूब। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक्सपेंशन आ जाएगा। तो इस तरीके से जब हम इसको लेंगे तो ये आपका 3c0 और ये आपका कितना हो जाएगा 20 की पावर 3। ठीक है, 1 नहीं आएगा हमारे पास। अब ये आपका 3c1 और ये आपका 20 का स्क्वायर। अब 1 का वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 की पावर कितनी भी करेंगे कितना होगा 1 ही होगा, प्लस और 3c
2 कितना हो जाएगा, ये आपका 20 प्लस 3C3 और 3C3 बस ये हमारे सामने आएगा। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। ये तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 20 क्यूब कितना हो जाएगा 8000 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 20 स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 प्लस ये आपका 3 हो जाएगा इंटू 20 प्लस 1। ठीक है, सबको ऐड कर लीजिए। ये आपका 8000 प्लस 1200 प्लस 60 प्लस 1। आप जब इसे सॉल्व करके लिखेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी 9261। ये आपका आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग निकालते हैं 97 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 97 का स्क्वायर निकालते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा 2C0, और ये आपका हो जाएगा 100 का स्क्वायर। अब आएगा माइनस 2C1, 100 की पावर हो जाएगा 1, और ये आपका 3। ठीक है, एक्चुअली में हमको यहाँ पर -3 लेना था, तो हमने माइनस यहां ना लगा करके हमने यहां पर बीच में माइनस कर दिया। ठीक है, और इसका एक्सपेंशन आप लोग जानते हैं कैसे होता है, प्लस 2C2, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका 3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा 1 ही होगा। ठीक है, और ये आपका 10,000 माइनस 2 इंटू 300 प्लस 9 हो जाएगा। ओके, तो इसे 10,000, अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 10,000 में से हम 600 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9400। ठीक है, 9400 हो जाएगी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 9400 प्लस 9। ठीक है, सॉल्व होकर के ये आ जाएगा 9409, जो कि आपका क्या है आंसर है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको अपना आंसर चेक करना है, तो आप इसको सिंपली आप 97 इंटू 97 करके आप इसका मल्टीप्लाई आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका इतना ही आएगा जितना कि ये आ रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा 2C0, और ये आपका 20 का स्क्वायर प्लस 2C1, और ये होगा आपका 20 इंटू कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर, नहीं सॉरी 2 की पावर 1 होगा। ठीक है, 2 की पावर 1 होगा प्लस 2C2। अब ये आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो ये तो आपका 1 हो जाएगा, 1 इंटू 400 प्लस, और ये आपका 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 20 इंटू 2 प्लस 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 400 प्लस ये आपका 80 प्लस 4। इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, आ जाएगा आपका 484, आपका आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो अब हम लोग उस पड़ाव में आ चुके हैं कि अब हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर, आई होप कि आपको एक्सरसाइज 8.1 का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं।